नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी है शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट, छोटी स्टोरी लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बहुत से लोगों को लॉन्ग स्टोरी पसंद है, शॉर्ट स्टोरी, मीडियम, सभी टाइप की स्टोरी मैं हमेशा लाते रहता हूं। तो आज शॉर्ट वाले की बारी है, जिन्हें शॉर्ट पसंद है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी स्टोरी है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप जरूर लास्ट तक सुनेंगे। लास्ट में आपको कुछ और भी जानकारी देने वाला हूँ स्टोरी से संबंधित, लाइफ से संबंधित, वो भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखते हैं आज की स्टोरी का टाइटल, अ फादर एंड हिज 4 सन्स। ठीक है, एक पिता और उसके 4 बेटे। तो ये पिताजी हैं और उनके 4 बेटे हैं। फिर क्या होता है, कैसे होता है, स्टोरी में आपको भी जानने को मिलने वाला है। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इतना ठीक रहेगा। हाँ, इतना अच्छा है ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी, मुझे पता है कि बहुत इसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वर्ड या बहुत हार्ड वर्ड यहाँ पे नहीं है, आसान से है। तो आप भी कोशिश कीजिए, मैं जब पढ़ता हूँ तो अपने मन में एक बार ट्रांसलेट करने की कि कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, देयर वॉज अ मैन हु हैड 4 सन्स। ठीक है, तो बहुत ईजी है। एक आदमी था, अब ये डमी वर्ड है, हर बार बताता हूँ। एक आदमी था, हु हैड यानी जिसका, हु यानी जिसका, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जिसका भी होता है। ठीक है, जिसके हैड 4 सन्स। हैड, अब यहाँ पे कोई वर्ब तो है ही नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो चुका, दिया, लिया यूज होता। यहाँ पे केवल क्या बोल रहा है, हु हैड 4 सन्स, जिसके 4 बेटे थे। हैड में थे, भाई किसी के पास कुछ चीज़ होता था या था तो हम वहाँ पे हैड का यूज़ करते हैं। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। तो उसके पास क्या था, 4 बेटे थे उसके पास। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलेंगे उसके पास 4 बेटे थे, तो हम नॉर्मल क्या बोलेंगे, उसके 4 बेटे थे। लेकिन हम हैड का यूज़ करेंगे, किसी के पास कुछ चीज़ था तो हैड का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट में कुछ चीज़ है तो हैव या हैज़, हर बार बताता हूँ। लेकिन क्या है ना, हर बार मेरी स्टोरी नए नए लोग भी सुनते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उन लोगों को पता हो, है ना, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। तो सॉरी अगर आप लोग को ज़्यादा लेंदी लगे, मतलब बोर लगे तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जिसके 4 बेटे थे, ही वॉन्टेड हिज सन टू टीच नॉट टू जज थिंग्स टू क्विकली। ठीक है, ही वॉन्टेड, वह चाहता था, हिज सन, उसके बेटे, टू टीच यानी अपने बेटों को सिखाना। ठीक है, उसके बेटों को सिखाना या अपने बेटों को सिखाना। नॉट टू जज, नॉट टू जज यानी जज नहीं करना। जज यानी क्या होता है, देखिए, जज यानी न्याय करना भी होता है। ठीक है, और जज यानी निर्णय करना। ठीक है, किसी चीज़ का निर्णय लेना, निर्णय करने को भी जज करना बोलते हैं। वो क्या सिखाना चाहते थे उसके पिता की, नॉट टू जज थिंग्स। थिंग्स यानी होता है वस्तुओं को, चीज़ों को। ठीक है, चीज़ों को टू क्विकली, टू यानी होता है बहुत जल्दी। ठीक है, टू यानी भी होता है और बहुत के लिए भी टू का यूज़ करते हैं। क्विकली यानी जल्दी। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस का मतलब आप देखिए कि वो चाहते थे अपने बच्चों को सिखाना कि वो किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में या बहुत जल्दी जज ना करें, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जल्दी से निर्णय ना ले कि उसे देखे और बोल दे कि भैया हाँ ये ऐसे है, ये बेकार है, ये अच्छा है, तुरंत निर्णय ना ले। वो अपने बच्चों को सिखाना चाहते थे, टू टीच। छोटी स्टोरी से थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया ना हर चीज़। सो ही सेंट देम, तो उन्होंने, सेंट यानी भेजा। ठीक है, ही यानी वह, उसने होता है। लेकिन अब पिताजी है तो पिताजी को उसने बोलना अच्छा नहीं लगेगा, तो हम उन्होंने ऐसे बोल देंगे। तो उन्होंने भेजा, सेंट यानी भेजा। सेंड का पास्ट टेंस सेंट होता है। सेंड, SEND, सेंड, उसका पास्ट टेंस सेंट होता है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, पास्ट टेंस में सेंट होता है। तो उन्होंने भेजा, देम यानी उन्हें, किन्हें, अपने बच्चों को, टू लुक फॉर अ पेर ट्री। इसे पेड़ पढ़ेंगे, पीयर नहीं पढ़ेंगे, पेर ट्री। पेर ट्री यानी क्या होता है, नाशपाती। आपसे बता, नाशपाती का पेड़। तो क्या हुआ देखिए, तो उन्हें भेजा, टू लुक यानी देखने के लिए, फॉर अ पेर ट्री, एक पेड़ ट्री यानी एक नाशपाती के पेड़ को देखने के लिए भेजा। फिर क्या हुआ देखिए, द फर्स्ट सन वेंट इन विंटर। द फर्स्ट सन, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकेंड जब भी आता है तो द का यूज होता है। देखिए, द फर्स्ट, द सेकेंड, तीसरा में द थर्ड होगा। देखिए, द थर्ड, तो कोई भी न्यूमेरिकल जब ऐसे आता है ना, नंबर वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सबके आगे यदि स्टार्टिंग में है तो द का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट सन वेंट इन विंटर, पहला लड़का, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। गया इन विंटर, विंटर यानी होता है ठंड, सर्दी की मौसम को विंटर बोलते हैं। इन विंटर यानी ठंड में गया पहला बेटा। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। द सेकेंड इन स्प्रिंग, और जो दूसरा बेटा था
इन स्प्रिंग यानी क्या होता है, बसंत का ऋतु, बाहर जिसे कहते हैं उसे स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग में गया, बसंत ऋतु में गया। द थर्ड इन समर, देखिए द का यूज हुआ है, द थर्ड इन समर। और जो तीसरा बेटा था, समर यानी होता है गर्मी का मौसम, ठीक है, गर्मी में गया। क्लियर हो गया यहाँ तक के। फिर क्या हुआ देखिए, एंड द यंगेस्ट सन इन ऑटम, इसे ऑटम पढ़ते हैं, ठीक है। और यंगेस्ट यानी क्या होता है, जो उम्र में सबसे छोटा होता है उसे यंगेस्ट बोलते हैं। और सबसे छोटा बेटा इन ऑटम यानी क्या होता है, ऑटम का मतलब होता है पतझड़, ठीक है, इसे हम ऑटम पढ़ते हैं। पतझड़ में गया। अब आपको समझ आ गया, पहला बेटा गया ठंड में, दूसरा बेटा गया बसंत में, तीसरा बेटा गया गर्मी में और चौथा बेटा गया पतझड़ में। किसे, उसी नाशपाती के पेड़ को देखने, उसे पेड़ को देखने, पेड़ ट्री देखने के लिए चारों अलग अलग मौसम में गए। फिर क्या हुआ देखिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक बार और बता रहा हूँ आपको, छोटी है। When they returned, जब वे वापस लौटे, ठीक है, रिटर्न लौटे, जब वे लौटे। he asked, ठीक है, उसने, asked यानी पूछना भी होता है, और ask यानी किसी चीज़ को कुछ करने के लिए जब हम निवेदन करते हैं, कुछ काम ऑर्डर देते हैं तो भी हम ask का यूज़ करते हैं। he asked to describe, उन्होंने ask यानी कहा, क्या करने के लिए कहा देखिए, टू डिस्क्राइब यानी क्या होता है, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है, विवरण करना, बयान करना, भाई बताओ, वर्णन करो क्या क्या चीज़ हुआ। तो उन्होंने कहा, पिताजी ने, व्हाट दे हैड सीन यानी उन्होंने क्या देखा। व्हाट दे हैड सीन का मतलब क्या होता है, उन्होंने क्या देखा था, वो आप क्या करो, डिस्क्राइब करो। उसके पिताजी ने कहा, अलग अलग मौसम में गए थे। तो देखिए, द फर्स्ट सन सेड, पहले बेटे ने कहा, पहले बेटे ने कहा कि द ट्री वॉज अगली, पेड़ बदसूरत था। अगली यानी क्या था, बदसूरत, ठीक है, पेड़ बदसूरत था। बेंट एंड ट्विस्टेड, बेंट यानी क्या होता है, झुका हुआ, बेंड का बेंट हो जाता है, बेंट यानी झुका हुआ। एंड ट्विस्टेड यानी क्या होता है, मुड़ा हुआ, घुमावदार, यानी गंदा दिख रहा था पेड़, झुका हुआ था और घुमावदार था, टेढ़ा मेढ़ा पेड़ था, उसे ट्विस्टेड बोलते हैं, ठीक है। पहले बेटे ने ऐसे बताया, भाई वो पेड़ ऐसे था, सेम पेड़ के बारे में बता रहे हैं ना, उसी नाशपाती पेड़ के बारे में। फिर क्या हुआ देखिए, द सेकेंड सेड, दूसरे बेटे ने कहा, इट वॉज कवर्ड विथ ग्रीन बर्ड्स, इट वॉज कवर्ड, वह, इट यानी यह भी होता है, और पास्ट टेंस में वह यह दोनों यूज होता है। पास्ट टेंस में जब इट का यूज करेंगे तो वह के लिए यूज करेंगे, प्रेजेंट में हम यह के लिए यूज करते हैं। इट वॉज कवर्ड, वह ढका हुआ था, कवर्ड यानी क्या होता है, ढका हुआ होना। विथ ग्रीन बर्ड्स, विथ यानी से, ठीक है, साथ भी होता है, से भी होता है। से किससे, ग्रीन बर्ड्स, ग्रीन यानी हरे, बर्ड्स यानी क्या होता है, कली, भाई बर्ड्स यानी कली, जो फूल की कली होती है उसे बर्ड्स बोलते हैं। यानी कि हरे भरे जो कलियां थी उससे कवर्ड था, ढका हुआ था, उसी पेड़ के बारे में दूसरे बेटे ने कहा। फिर तीसरे बेटे ने क्या कहा देखिए, द थर्ड सन डिसअग्रीड, ठीक है, डिसअग्रीड यानी क्या होता है, असहमत होना। और तीसरा बेटा असहमत था, अरे तुम लोग क्या क्या बोल रहे हो यार दोनों, ये तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी था, वो बता रहे। देखिए, ही सेड, उसने कहा, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, ठीक है, इट वॉज, वो था, मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे सुंदर वस्तु, थिंग यानी चीज, वस्तु, वह सबसे सुंदर चीज थी। लेडन विथ ब्लॉसम्स, ठीक है, लेडन, अब लेडन का हिंदी लदा हुआ, मतलब लदा हुआ से लेडन बना हुआ है, समझ लीजिए, ठीक है, लदा हुआ, तो लदा हुआ था, विथ यानी से। ब्लॉसम्स यानी क्या होता है, ब्लॉसम का मतलब होता है जो कलियां खिल जाती है ना, खिली हुई, उसे हम ब्लॉसम्स बोलते हैं। और ब्लॉसम्स को क्या कहते हैं, बौर, जब फल एकदम छोटे छोटे दाने के रूप में होते हैं ना, फल छोटे छोटे बौर, जैसे आम का बौर होता है, उसे भी ब्लॉसम्स कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, ब्लॉसम से, बौर से लदा हुआ था। दैट स्मेल्ड सो स्वीट, उसकी स्मेल यानी क्या होता है, गंध, ठीक है, गंध, महक, उसे स्मेल बोलते हैं। उसकी महक सो स्वीट यानी बहुत मीठी थी या मधुर थी, उसकी जो खुशबू आ रही थी, स्मेल जो गंध आ रही थी, बहुत मीठी थी, बहुत अच्छी खुशबू थी उन बौर की, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, बस इतना ही बचा है। अब चौथा बेटा क्या बोल रही हो, सबसे छोटा, द लास्ट सन डिसअग्रीड एंड सेड, और जो सबसे आखिरी बेटा था ना, छोटा बेटा था, उसने भी क्या कहते, असहमति दी, नहीं भाई तुम लोग क्या क्या बोल रहे हो तीनों, मैं तो और कुछ देखा हूँ। और उसने कहा, एंड सेड, इट वॉज राइप एंड ड्रूपिंग विथ फ्रूट, इट वॉज राइप,
वह था, राइप यानी क्या होता है सर, राइप पढ़ेंगे यानी पका हुआ, वह पका हुआ था। एंड ड्रूपिंग, ड्रूपिंग यानी क्या होता है, जो फल लटकते हैं ना, लटकते रहते हैं फल। आम के पेड़ ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे। अब बाकी जो नाशपाती और बाकी पेड़ है, हर जगह तो पेड़ होता नहीं है, ठंडे इलाकों में ज़्यादातर, जैसे सेब हो गया, हर जगह तो मिलता नहीं है। तो ड्रूपिंग का मतलब होता है लटका हुआ होना, ठीक है। तो हम आम पेड़ का मैंगो का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे तब तो मैंगो ही लटका हुआ ज़्यादातर मिलता है हमको। तो ड्रूपिंग यानी लटका हुआ, जब फल लटके हुए होते हैं उसे ड्रूपिंग बोलते हैं। तो वो क्या था, मतलब पका हुआ और लटके थे उसमें विथ फ्रूट, यानी फल से लटके हुए थे। उस पेड़ में क्या था, फल लटके हुए थे और पके हुए थे। ये चौथा बेटा बोल रहा है। देखिए एक ही पेड़ के बारे में सभी अलग अलग बोल रहे हैं। फुल ऑफ लाइफ एंड फुलफिलमेंट, फुल ऑफ लाइफ यानी जीवन से परिपूर्ण, पूरे जीवन से भरा हुआ, यानी पेड़ क्या था, पूरा जीवन से लदा हुआ, मतलब पूरा, मतलब खुश हो गए उसे देख के। एंड फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट का क्या मतलब होता है, पूर्ति, भरा पूरा, उसे फुलफिलमेंट बोलते हैं। यानी पूरा भरा पूरा पेड़ था, फल से लदा हुआ है ना, और पका हुआ, इतना अच्छा पेड़ था। चौथे बेटे ने कहा। देखिए सबने अलग अलग कहा। अब देखिए यहाँ से आपको इसका जो स्टोरी का एंडिंग है वो आपको पता चलने वाला, वो क्या है। देखिए, देन द मैन टोल्ड, तब उस आदमी ने कहा, उसके पिताजी ने कहा, टेल का टोल्ड हो जाता है, कहा क्या कहा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यू सॉ द सेम ट्री, तुमने देखा, द सेम ट्री यानी बिल्कुल वही पेड़, सेम ट्री यानी वही पेड़ देखा, बट इन डिफरेंट सीजन, लेकिन इन यानी में, डिफरेंट यानी अलग अलग, ठीक है, अलग, सीजन यानी आपको पता है मौसम, लेकिन अलग मौसम में देखा, यानी तुमने उसी पेड़ को देखा चारों ने, लेकिन अलग मौसम में देखा। सो यू कैन नॉट जज अ ट्री, तो यू कैन नॉट यानी तुम नहीं कर सकते, जज अ ट्री यानी एक पेड़ को जज नहीं कर सकते, यानी पेड़ पर निर्णय नहीं ले सकते। जज करना यानी निर्णय लेना, राय बनाना, यानी उस पेड़ पर तुम कोई राय नहीं बना सकते हो, निर्णय नहीं ले सकते हो कि वो पेड़ सूखा था, कि वो पेड़ अच्छा था, कि वो पेड़ गंदा था, कि वो पेड़ बहुत अच्छा था। आप लोग उस पर निर्णय नहीं कर सकते हो। कैन नॉट यानी नहीं सकना, नहीं सकते, ठीक है। और या फिर अ पर्सन, सॉरी यहाँ पे अ पर्सन यानी एक व्यक्ति के बारे में, यानी बोल रहे हैं ना तो तुम उस पेड़ के बारे में कोई अपनी राय बना सकते हो, निर्णय ले सकते हो, और ना ही एक आदमी के बारे में। वो एग्जाम्पल देना चाहते थे पेड़ के रूप में, तो बोल रहे तो आप किसी आदमी के बारे में भी निर्णय नहीं ले सकते। बाई ओनली वन सीजन, बाई ओनली वन सीजन यानी केवल एक सीजन के द्वारा ही, या एक सीजन से ही, एक मौसम से ही आप ना किसी आदमी के बारे में जान सकते हो। अब आदमी के बारे में मौसम ठंड गर्मी नहीं होगा कि आदमी का मौसम, मन जो उसका व्यवहार है ठंड में अलग होता है, गर्मी, ऐसे नहीं। आदमी के लिए सीजन क्या होगा, अलग अलग समय, ठीक है। अभी आपको लास्ट में बताने वाला हूँ डिटेल में। आप देखिए, द एसेंस ऑफ प्लेजर, एसेंस यानी क्या होता है, एसेंस का मतलब होता है सार, सारांश, रस, निचोड़, उसे एसेंस बोलते हैं। इत्र भी बोलते हैं, यानी इत्र कैसे बनता है, निचोड़ के, है ना, फूल के या जो भी चीज़ के निचोड़ से एसेंस बनता है, तो उसे हम रस बोलते हैं, सार बोलते हैं, सारांश बोलते हैं। द एसेंस ऑफ प्लेजर, प्लेजर यानी क्या होता है, आनंद, परमानंद, प्रसन्नता, उसे प्लेजर बोलते हैं। जॉय, जॉय यानी खुशी, मजा, उसे जॉय बोलते हैं। एंड लव यानी जो आनंद, मजे और प्रेम का जो सारांश होता है, जो सार होता है, रस होता है, कैन ओनली बी मेजर्ड इन द एंड, ठीक है। कैन ओनली बी का मतलब क्या होगा कि केवल उसे बी मेजर्ड यानी मापा जा सकता है, मेजरमेंट करना, मापना, केवल उसे मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, इन द एंड, एंड यानी होता है अंतिम, अंतिम में, आखिर में। When all the seasons are up, जब सभी सीजन्स यानी सभी जो मौसम थे, आर अप यानी पूरे हो चुके हों, यानी केवल एक ही मौसम में आप अनुमान आप नहीं लगा सकते, पूरे मौसम आपको देखना पड़ेगा। फिर लास्ट में जब पूरा मौसम खत्म हो जाएगा तब आप उसके बारे में निर्णय लीजिए कि वो पेड़ कैसा था, कैसा है, क्या वाकई में गंदा दिखता था, अभी क्या वाकई में गंदा दिख रहा है वो पेड़। आपने तो मान लीजिए हो सकता है आप पहले वो पेड़ को देखे हो एक ही मौसम में, जैसे कि पहला वाला बेटा जो देखा था, है ना, गर्मी में जाके, तो वो बोलेगा कि अरे ये तो बहुत ही गंदा पेड़ है, बेकार पेड़ है, और वो वापस आ गया। वो उस पेड़ को जो आपका मतलब पतझड़ का मौसम से पहले जो बसंत ऋतु है उसमें उसने देखा ही नहीं है कि पेड़ कितना अच्छा फल से लदा हुआ, वो देखा ही नहीं है, तो उसके लिए वो पेड़ क्या है, बुरा है, गंदा है। लेकिन जिसने उस पेड़ में बहार आया हुआ देखा, उसके लिए थोड़ा और अच्छा है। जिसने उस पेड़ पे पके हुए फल देखा है,
एकदम लदे हुए फल, लटकते हुए फल, पके हुए फल देखा है, उसके लिए वो पेड़ सबसे अच्छा है। तो देखिए पेड़ वही है, लेकिन किसी के लिए वो पेड़ क्या है, बुरा है, डर्टी है, किसी के लिए वो पेड़ अच्छा है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये लोगों के ऊपर भी निर्भर करता है। देखिए कैसे, इससे मोरल क्या मिलती है, डोंट बी जजमेंटल, यानी हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जजमेंटल यानी क्या होता है, किसी के बारे में अनुमान लगाना, फैसला करना, निर्णय लेना, उसे जजमेंटल बोलते हैं। यानी कि जजमेंटल मत बनो, किसी के बारे में आप निर्णय मत लो तुरंत, ठीक है, जब पूरे सीजन्स पूरे हो जाए। यानी आप, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अब एग्जांपल की बारी होगी है। जिसे नहीं सुनना है वो आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी। जिसे सुनना है प्लीज़ आप रुक सकते हैं, क्योंकि अच्छी बात बताने वाला हूं। जैसे कि एग्जांपल है, कोई आदमी गुस्से में है, आप पहली बार मिलते हैं किसी आदमी से, आप उसे नहीं जानते, वो आदमी उस समय हो सकता है गुस्से में है, घर की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, बहुत गुस्से में, आप पहली बार मिलते हैं, अचानक से आप उससे बोलते हैं भैया चिल्लर है क्या, मान लीजिए ज़रूरत है आपको। वो भाई गुस्से में है तो क्या आपको प्यार से बात करेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, अरे नहीं यार चिल्लर हमारे पास, जाओ यहाँ से, फालतू टाइम पर बात कर रहे हो। आपको क्या लगेगा, ये आदमी बहुत बुरे नेचर का है, बहुत गुस्सैल है, ये बहुत बुरा आदमी है। लेकिन क्या ज़रूरी है, उस समय वो जो सीज़न था, वो जो समय था, उस समय उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसे गुस्सा आया तो गुस्से से बात किया। लेकिन हो सकता है वो आदमी बहुत अच्छा हो, अगली बार आप जब किसी और समय में मिलो, जब उसका मूड बहुत अच्छा है, अच्छी जॉब मिल गई है, या परिवार में बहुत अच्छा खुश है, इनकम हो रही है, या फैमिली से बहुत अच्छी उसकी मतलब चल रही है, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बहुत अच्छे मूड में है, तब आप मान लीजिए हो सकता है चिल्लर ही मांगने जाओ। ठीक है, होगा तो बोलेगा हाँ भैया है, नहीं होगा तो प्यार से बोलेगा नहीं भैया सॉरी भैया चिल्लर तो नहीं है भैया, आप हो सकता है तो मैं कहीं से दिलवा सकता हूँ, या फिर आप उस शॉप में चले जाइए। वही आदमी अच्छे से बोल रहा है, तो एक आदमी जब उसके पास गुस्से में गया तो आदमी वो बोलेगा अरे वो आदमी वो तो बहुत बेकार आदमी है यार, गुस्से से बात करता है। और सेकंड आदमी क्या बोलेगा, हाँ वो आदमी बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छे से बात किया। तो देखिए आदमी वही है, लेकिन अलग अलग सीजन्स में, यानी अलग अलग समय में, अलग अलग मौसम में, यानी जो परिस्थिति थी उस आदमी का मूड अलग अलग होता है। तो आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई लोग चापलूसी करने वाले हों, प्यार से बहुत मीठा मीठा बात करें, पहले मिल रहे हो, अरे ऐसे भैया अच्छा यहाँ जाना है मैं आपको दिलाता हूँ, बाद में पता चल रहा है वो कोई ठग है, आपको ठग रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कितना अच्छा है, प्यार से बात किया है और वो आपको ठग दिया है। ठीक है, लेकिन दूसरा आदमी आता है, उससे भी प्यार से बात कर, वो बोल रहा है बहुत अच्छा आदमी यार, मस्त मस्त बात किया, लेकिन आप तो जान रहे हो ना वो आदमी तो ठग है। आप उसे बता दोगे नहीं भैया उस समय तो उसने मुझे ठग दिया है, आपको भी वो ठगने वाला है, आप उसके बातों में नहीं आइए। तो देखिए आपको पता चल गया वो आदमी कैसा है, लेकिन इसे नहीं पता कि वो ठग है। ठीक है, इसी प्रकार से किसी के बोलने का लहजा, जैसे मैंने बताया कि किसी का बोलने का लहजा ही मतलब कड़क होता है। मैं ज़्यादातर देखा हूँ तो हरियाणवी लोग को बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, है ना, जो हरियाणा के लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था पहले, वो मेरे ही दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, अनिल लत्री नाम है उसका। तो वो जब बात करता था तो ऐसा लगता था ये गुस्सा कर रहा है क्या, ये चिल्ला रहा है क्या, लेकिन वो दिल के इतने अच्छे होते हैं। हरियाणा के लोग, हर जगह के लोग अच्छे होते हैं, लोग कोई जाति जगह देख के नहीं होता, लेकिन मैंने ये देखा है बोलते कड़क है, ऐसे लगता है कि चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन इतना उनके मन में मतलब आव भगत होती है, मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे दिल के होते हैं, लेकिन उनके बोलने का लहजा थोड़ा सा ऐसा लगता है कड़क है। ठीक है, तो हमें लगता है कि अरे बाप रे ये कड़क है, लेकिन उनके बोलने का लहजा कड़क है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। तो वही हो सकता है वही आदमी है, बोलने के लहजे में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप दिल देखिए। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी की सूरत पे मत जाइए, सीरत पे जाइए, समय दीजिए। किसी आदमी से मिले हैं तुरंत उसका आप जजमेंटल मत हो जाइए कि अरे ये लड़की ऐसी है, किसी लड़के के साथ आपने उसे घूमते हुए देख लिया, आप तुरंत जजमेंटल हो गए, ये लड़की तो बहुत बुरी आदत की है, ये बहुत से लड़कों के साथ घूमती है, पता चल रहा है वो किसी का उसके भाई है, या हो सकता है सच में अच्छा फ्रेंड हो, अच्छा दोस्त हो, कोई परिचित हो, या उसके मन में कोई गलत भावना नहीं हो, अच्छे भाव से घूम रहे हो, तो कभी भी हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आती हो, पढ़ाने का तरीका और जो भी हम इंग्लिश भी सीखते हैं और लाइफ के बारे में भी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है स्टोरीज़ के माध्यम से, थोड़ी भी पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको इसमें भी दे दूंगा, और यदि इसमें नहीं मिले तो आप फेसबुक पेज में जाएंगे, अच्छे क्लियर वहाँ पर आपको मिल जाएगा, विष्णु ADP में लिंक नीचे दिया हूँ। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।